हम मौजूद हैं छाजपुर में और ये आता है लोकसभा करनाल और पानीपत में। गुज्जर बाहुल्य गांव है और ये गुज्जरों के 26-27 गांव होते हैं यहाँ पे। अच्छी खासी संख्या है वोटरों की यहाँ पे। तो इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनकी मंशा आखिर है क्या बदला है, किसे चाहते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे वोट देते समय। तो ये गुज्जर बाहुल्य गांव 26-27 होते हैं। हाँ जी, 27 गांव गुजरों का है, रावल लगोता है। 10 सालों में जो काम हमारे हो ना मोदी जी के नेतृत्व में, और खट्टर साहब हैं, इतने नेक इंसान हैं, बिल्कुल साफ सवच आदमी है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। 36 बरादरी में मिले चुके हैं, सारे काम बढ़िया होने लग रहे, फसल में कोई दिक्कत नहीं बिकन में। फसल में दिक्कत नहीं, किसान सड़कों पे खड़े हैं। सड़कों पर जो खड़े हुए किसान नहीं है, किसान अपने आज भी खेत में काम कर रहे हैं, वो किसान नहीं है। तो क्या लगता है जी हाल, और क्या देखें, खट्टर साहब के नैया पार है या फिर बुद्धि राज क्या बोलते हैं? नहीं आ पा रहा है। नैया पार। हाँ जी, ये विरोध वगैरह देखने को मिल रहा है। विरोध तो चलते रहा जी, थोड़ा बहुत तो पानी था वो गंदा मिला था, अब साफ सवच पानी मोदी जी ने निकलवाया और घर घर पानी भिजवा दिया, सिलेंडर घर घर भिजवा दिए, आंधे होने तक लुगाई बच गई। और इस तो बढ़िया बात क्या होगी, लाइन में लग गया करते कांग्रेस के राज में। एक सिलेंडर अगर गलत नंबर चढ़ गया ना तो उसके ऑफिस पर जाओ, वहाँ से पर्ची ले, 50 रुपये फालतू ले लेता, लाइन में दोबारा फिर लगना पड़ता था। अब तो सिलेंडर घर घर मिलन लग रहे, घर जाएगा। महंगा कर दिया, हाय हाय हाय। महंगाई कांग्रेस के राज में नहीं थी। जब एक बात बताओ, आप दुखी होता तो एक आदमी 5-7 हज़ार की नौकरी कर रहा है और पूरा दिन वहाँ लग जाएगा सिलेंडर लेने में, एक दिन की दिहाड़ी गई उसके। अगर उन्हें 50 रुपये महंगे देने पड़ गए तो क्या दिक्कत आएगी। तो जानू क्या लगता है, मोदी जी आ रहे हैं ऊपर? मोदी जी तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता, शंकर भगवान भी नहीं चाह है। बीजेपी ही कर रही तरक्की देश की, हाँ, कांग्रेस को नहीं कर रही तरक्की। बीजेपी बनेगी सारी जगह एक तरफा। ये दिव्यांशु बुद्धिराज जो नए कैंडिडेट आए, कोई नहीं है दिव्यांश बुद्धिराज, कोई नहीं है टक्कर में। ना खट्टर की, मोदी ही मोदी है सारी जगह। हाँ, मोदी के तन चलेगा, खट्टर ने कोई नहीं पूछता। तो आपकी नजर में मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं 400 पार का। भाई जब कह रहा हो, सोच रहा तो को भी सका। जो एक्चुअल में काम होता है बीजेपी सरकार में ही है। अभी रही खट्टर साहब एक तरफा, जैसे संजय भाटिया आए थे वैसे ही आएगा। हरियाणा में कितनी सीटें दे? हरियाणा में 10 की 10 ही है। तो रोहतक की कह रहे हैं ना वो भी लिकड़ दी थी, पिछली बार लिकड़ दी, फिर लिकड़ जाएगी। तो मोदी जी या फिर खट्टर साहब को देख? मोदी का। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं छाजपुर में और ये आता है लोकसभा करनाल और पानीपत में। गुज्जर बाहुल्य गांव है और ये गुज्जरों के 26-27 गांव होते हैं यहाँ पे। अच्छी खासी संख्या है वोटरों की यहाँ पे। अगर भारत में हम कहीं बातचीत करें गुज्जरों की, इतने इकट्ठे गांव, ये ही बेल्ट लगता है। 27 गांव जो इकट्ठे लगते हैं गुज्जरों के, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10 मिल जाएंगे, लेकिन 25-30 गांव इकट्ठे कहीं नहीं मिलेंगे आपको पूरे भारत में। अब यहाँ पे हम लोकसभा की बातचीत करें, यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस के भी उतर चुके हैं, और खट्टर साहब की हम बातचीत करें, वो दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैदान में आ चुके हैं वो फिलहाल प्रत्याशी के तौर पे। तो इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनकी मंशा आखिर है क्या बदला है, किसे चाहते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे वोट देते समय, सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं, भाई साहब आप बता दीजिए क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कितना बड़ा गांव आपके, कौन सा गांव पड़ता है? ये छाजपुर कला गांव है जी। छाजपुर कला, और वो दूसरी साइड में वो छाजपुर खुर्द है। छाजपुर खुर्द और छाजपुर कला, दोनों गांव में कितने वोट होते हैं? दोनों गांव में ये 6,500 वोट के करीब है। तो ये गुज्जर बाहुल्य गांव 26-27 होते हैं? हाँ जी, 27 गांव गुजरों का है, रावल लगोता है। रावल गोता तो होता है गुजरों का। अच्छा मुझे ये बताइए, अब यहाँ पे हम वोट की बातचीत करें, क्या लगता है राहुल गांधी, बीजेपी, खट्टर साहब या फिर दिव्यांशु बुद्धिराज? हम देखो जी,
जब से 10 सालों में जो काम हमारे होया ना मोदी जी के नेतृत्व में, और खट्टर साहब हैं इतने नेक इंसान हैं, बिल्कुल साफ सवच आदमी है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। 36 बरादरी तो में मिले चुके हैं, सारे काम बढ़िया होने लग रहे, फसल में कोई दिक्कत नहीं बिकण में। फसल में दिक्कत नहीं, किसान सड़कों पे खड़े हैं। सड़कों पर जो खड़े हुए किसान नहीं है, किसान अपने आज भी खेत में काम कर रहा है, वो किसान नहीं है। हाँ, वही तो आप ना किराए पर ला लो या कुछ भी ला लो, जे दिले देगा। पीछे भी आपने सुना होगा कितना पंगा होया भाई, फंडिंग कहाँ से हुई थी, कनाडा तक फंडिंग हो रही थी। तो किसान तो है ही नहीं। किसान तो जो मैंने 5-4 किलो वाला किसान हुआ, वो अपने खेत में काम कर रहा, वो तो नहीं वहाँ पड़े, बताओ पड़े हो। तो ये जो माहौल है सभी गुजरों का 27 गांव का ऐसी यही माहौल, और भी ज़्यादातर गुजर बाहुल्य गांव है 26-27 ये राहुल गोद। हाँ जी, अच्छा मुझे अब तो कुछ बदला है, भाई साहब कह रहे हैं बहुत ठीक है। मोदी का तो हम दे ही है वोट, मोदी के देंगे। मोदी के दे तो गए, लेकिन मुद्दा है क्यों देंगे मोदी का, क्या क्या अच्छाई लग रही है आपको? काम अच्छे कर रहे हो, सबके लिए कर रहे, सारी जात के लिए कर रहे। ठीक है। अच्छा ये उससे पहले काम नहीं होते थे, जैसे मोदी राज नहीं आया था 10 साल पहले की बातचीत करें तो कुछ बदला था आपके गाँव में? इधर कुछ नहीं था, इतना नहीं था जी, जितना ये कर दिया। खेती में फसल सही बिक रही है? हाँ फसल ठीक मेरी जो गेहूँ लिखड़े मेरे जान दे तू ले ले। भाव सही मिल रहा है? हाँ बहुत ठीक, 150 दे दिए। अच्छा भाव से संतुष्ट है आप? हाँ जी, बाकी किसान तो सड़कों पे खड़े हैं, ये कोई भाव है? हमने तो 4000 ये तो मेरा है, हमने तो बेरन शहर लो जानता नहीं हमें। हाँ बफली भी कमी जान ले, फसल लिखड़े लग दो तो चक्कर मार दे नाच गिरण के लिए, जब खेत है खेती जाएंगे फिर। मुझे ये बताओ, जमींदार करते हो आप? हाँ जिम्मेदार तो कर रहे, अच्छा, कितने किले में कर रहे हो? 4 किले जी, 4 किलो। अभी क्या बोया आपने? बल्कि उठाए है जी, अच्छा सही बिक गई? खरबूजे है वहाँ से बिक गए। सही मिला? हाँ सही मिल गया। यूँ करें मंडियों में खरीद ही नहीं रहे हैं, हमें तो रे चंद तुलन रे, तो बाकी ये सड़कों पे खड़े हैं, ये करें अनाज नहीं खरीद। या तो वही बात जिसके छोटे जिम्मेदार खेत लग जाए अपना करो अपना, बफली मेरे जान और कहाँ जी गिर दो ही आगे। हाँ जी, और पीस है लिए खत्म पीस है। अच्छा ये बताओ, अब वोट तो आप खट्टर साहब को दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं, अच्छा क्या खासियत है मोदी जी की? एक खासियत थोड़ा सा क्यों अच्छे लगते हैं आप? खासियत तो सही काम कर जाती, यहीं से बढ़िया काम कर जाएगा। तो क्या लगता है खट्टर साहब जीत जाएगा अब की बार? गाड़ी पार है? हाँ गड्डी पार हो जी, जीते जाते आए हैं। अच्छा और क्यों जी? जीत रहा है तो खट्टर साहब तो जीत ही रहा। तो जीत तो अब पे रहे, 27 गांव एक ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये वोट दे रहे हो तो जीते तो गए। हाँ जीत गया जी, काम भी है, फिर नेता भी ठीक है। नेता भी सही है, ठीक है। हाँ भाई साहब आपसे बातचीत करें, किसान खड़े हैं सड़कों पे, यूँ कह रहे हैं भाई हमने तो MSP की गारंटी थी वो नहीं मिली, अनाज हमारा ढंग से बिक नहीं रहा है, मंडियों में अनाज नहीं खरीद रहे, तो ये क्या चल रहा है? देखो जी, अनाज की बात लगाओ, कोई भी फसल हो, ये MSP का मतलब तो ये था मेन तो भैया इन किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सका पूरे भारत में। तो ये बात लोगों को रास नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? जब एक बंदा हम इधर जब गन्ना हमारा फालतू हो जाता तो हम यूपी में बेचा, उनका अनाज वहाँ पे अनाज मंडियों का इतना इंतजाम नहीं है, तो वह यहाँ पे हमारे कणक बेच जाए, ये बढ़िया बात नहीं है MSP को। इतना बढ़िया क्या मतलब होगा भाई? किसान 24 घंटे में दिन रात कहीं भी अपनी फसल बेच सके। बात तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, अब लोग ये कहते हैं अब खट्टर साहब कहीं जा रहे हैं, उनका विरोध देखने को मिल रहा है, तो ये विरोध कौन लोग कर? विरोध तो वे लोग करें ना जिनका मतलब भाई पूरा टैक्स बचाना, ये करना वो करना। अब सारा सौदा तो हो गया आधार कार्ड में, बस 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 हाँ फोकट का नहीं मिल रहा, उनको दिक्कत ही आ रही है। तो भाई साहब आप भी बता दो, युवा साथी हैं, अब नौकरियों की बातचीत करें, आप सड़क पे रहते हो, सड़कों का कुछ बदला है हाल या फिर वो ही है? सड़कों बढ़िया काम है। सड़क पर दुकान अपने फ्लाईओवर बन रहे, सारी चीज बन रही, बढ़िया काम हो रहा है सड़कों का। लेकिन नौकरी नाकरी थोड़ी सी खट्टर साहब ने बहुत कम दी। नौकरी तो कम है, घर नौकरी कम है, बाकी ठीक है। पिछवाड़ा सुझा दिया मार मार के। नौकरी सरकार में कम है। आपका भी कदे डंडा वंडा लग गया? ना मारन लग गया। क्या माहौल लगता है हाल? और यहाँ हम पानीपत की मान लेते हैं आपके, और आप से समालखा में आते हैं आप, तो फिर आपका ये समाल कम है। तो समालखा में लगभग गुज्जरों के ज़्यादा गांव है, राहुल गोद के 27 गांव इकट्ठे हैं। में छोकर भी है जी,
24 गांव छोकर हैं, 27 गांव आपके हैं। रावलों के हैं और 24 उनके हैं, छोकरों के। हाँ जी। तो क्या लगता है जी हाल, और क्या देखें, खट्टर साहब के नैया पार है या फिर बुद्धि राज क्या बोलते हैं कांग्रेस? नहीं आ पा रहा है। नैया पार। हाँ जी। तो ये विरोध वगैरह देखने को मिल रहा है ये। विरोध तो चलते रहो जी, थोड़ा बहुत तो। तो आपकी नज़र में खट्टर साहब मैं कोई सब सही थोड़ा बताऊँ जी, हैं? गलत भी कहूँ मैंने, सब सही नहीं कह सकते ना जी एक आदमी को। ठीक है। उन्हें गलत भी कहूँगे, सही भी कहूँगे, शहर डाल के। तो हमारे साथ ये खास बातचीत में छाजपुर बड़ा है उसमें मौजूद है, तो कुछ और बताना चाहेंगे छाजपुर की खासियत क्या है, क्या कितना बड़ा गाँव है ये? काफ़ी गांव बड़ा है, सड़कें पक्की है। सब तब पहली बात यह थी कि गंदा पानी जो था, अब के बार मुद्दे पे आए हैं भाई साहब। गंदे पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या होती है इस एरिया की, चाहे पानीपत हो चाहे समाल खा के लोग हो। क्या पीने का पानी था वो गंदा मिला था। अब साफ सवज पानी मोदी जी ने निकलवाया और घर घर पानी भिजवा दिया, सिलेंडर घर घर भिजवा दिए। आंधे होने तक लुगाई बच गई। और इस तो बढ़िया बात क्या होगी, लाइन में लग गया करते कांग्रेस के राज में। एक सिलेंडर अगर गलत नंबर चढ़ गया ना तो उसके ऑफिस पर जाओ, वहाँ से पर्ची ले, 50 रुपये फालतू ले लेता, लाइन में दोबारा फिर लगना पड़ता था। अब तो सिलेंडर घर घर मिलन लग रहे, घर जाएगा। और इस तो बढ़िया के महंगा कर दिया, हाय 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 हो रही है। महंगाई कांग्रेस के राज में नहीं थी। जब एक बात बताओ, आप दुखी होता तो एक आदमी 5-7 हज़ार की नौकरी कर रहा है और पूरा दिन वहाँ लग जाएगा सिलेंडर लेने में। एक दिन की दिहाड़ी गई उसके, अगर उन्हें 50 रुपये महंगे देने पड़ गए तो क्या दिक्कत आएगी? टाइम पर मेहमान आ जो रोटी कहाँ दे पाऊंगा अगला? ईब तो दिन के दिन सिलेंडर लेकर खाना खुआ दिया 1 मिनट में। तो खट्टर साहब की तो नैया गाड़ी पार है। बिल्कुल है जी, खट्टर साहब। कांग्रेस के जो नए लड़के आए हैं, कोई आओ जी, ना तो कोई नेता है ऊपर ना तड़ा, ना किसी की मान है। कांग्रेस में तो भैया आपने देखा होगा कितने जैली बीजेपी में, वह क्यों गए? अच्छा एक बात हो जानू, क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं ऊपर? मोदी जी तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता, शंकर भगवान भी नहीं चाह है। अच्छा हाँ, जनता मोदी जी कह रहे हैं शंकर भगवान भी। भगवान के भी तेजी हैं। राम जी का मुद्दा कितने दिन हुए, कृष्ण भगवान का मुद्दा कहाँ पड़े थे? मैं काल कोठरी में पड़े थे, 550 साल हो गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राम जी जैसे सुन लेते हैं, जैसे पक्ष विपक्ष के, भाई यहाँ हॉस्पिटल बनाना था, यहाँ ये करना था, यहाँ वो करना था, 370 तोड़ के क्या फ़ायदा हुआ, लोगों की थोड़ी अलग अलग हो जाती हॉस्पिटलों को ले लो आप। कांग्रेस के राज में रोहतक जो मेडिकल है उसमें कोई पूछ नहीं थी, 2.5 घंटे बेड पे मरीज को लग जाते थे, इतना मरीज खत्म। जब रणबीर हुड्डा जी वहाँ पे एडमिट हुए, हुड्डा साहब ने तो जब पता चल रहा है हालत क्या है, फिर उन्होंने उसकी हालत बदली। हमने ये नहीं कहते हुड्डा साहब ने काम नहीं करा, उसकी ऐसी हालत बदल दी। मरीज जाने के बाद पहले हम स्ट्रेचर आया 5 मिनट लग गए। तो छाजपुर खुर्द में मौजूद हैं हम, सुबह से ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा गांव है, लगभग 3000 के आसपास यहाँ पे वोट हैं। 27 गांव रावल गुजरों के हैं ये, 26 से 27 गांव, और 24 गांव छोकर हैं यहाँ पे। समाल खां के विधानसभा में आता है ये, और ये पानीपत के बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ गाँव है। यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे बुजुर्ग हैं, युवा साथी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव माहौल है क्या और क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालते समय। दिव्यांशु बुद्धिराज या फिर खट्टर साहब दूसरी बार यहाँ पर रहेंगे। आप भी आ जाइए जी। सबसे पहले आपसे जानते हैं, युवा साथी क्या लग रहा है, क्या बीजेपी ही बनेगी भाई। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, युवा साथी बोले बीजेपी बनेगी। अच्छा बीजेपी क्यों चाहते हो, वजह क्या है? थोड़ा सा बीजेपी ही कर रही तरक्की देश की। हाँ, कांग्रेस को नहीं कर रही तरक्की। अच्छा ये जो लोग अभी जो बगावत कर रहे हैं, जहाँ खट्टर साहब जा रहे हैं वहाँ बगावत देखने को मिल रही है, ये क्या चल रहा है? क्या बीजेपी बनेगी सारी जगह एक तरफा। ये दिव्यांशु बुद्धिराज जो नए कैंडिडेट आए, कोई नहीं है दिव्यांश बुद्धिराज, कोई नहीं है टक्कर में ना खट्टर की। हर हर मोदी मोदी ही मोदी है सारी जगह। हाँ, मोदी के तारण चाली गई खट्टर ने कोई नहीं पूछता। अच्छा बाबा एक बात बताओ, चलो बहुत अच्छी बात है, ये 27 गांव है गुजरों के राहुल के, ये सारे के सारे एक तरफा बस सारे ही एक तरफ ही है, बस थोड़े गणे जाएंगे, उंगे तिंगे जाएंगे तो सब जगह। हाँ सारे सिया साहब तक जाएंगे, सारे सिया साहब तक जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। ये मोदी जी को या खट्टर साहब को देख के वोट जा रहे हैं? मोदी जी के। अच्छा बाबा मोदी जी क्यों जरूरी है और राहुल क्यों जरूरी है? बस जरूरी तो नहीं आना, ये काम सब साफ करा है, बढ़िया काम करा है। किसान सड़कों पे कह रहे हैं कि और
पीछे जो लोग कह रहे थे हमारा तो अनाज अच्छा खासा बिका है, मंडियों में जाते अच्छा भाव मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? कुछ कहना? किसान तो सही जो एक वो दाना दा रखे था ना, मैं तो उसे थे ठाई गिरी से जो से असली किसान है ना, मैं तो अपने घरों बैठे। वो अपने वहाँ बैठे। हाँ हाँ, ये तो उससे अपना टुकड़ा खाऊ थे। ताश खेल रहे हम ये भी किसान सरकार बीजेपी की बढ़िया। तो खट्टर साहब दोबारा कितने मार्जिन से यहाँ? बस हाँ, वो जो चाहे बन लवे लाग जगह कहने का मतलब ये है बनेगा। तो आपकी नज़र में मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं 400 पार का नारा। भाई जी कह रहा वो सोच रहा तो को भी सके। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में बदला क्या है? गंदे पानी की निकासी, पीने पानी की समस्या, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, कुछ बदला है या? सड़क भी बदली, सड़क भी बढ़िया बन रही, बस लाइट भी बढ़िया चल रही, दिन रात चल रही, और भाई काम जैसे कुछ है गाँव के कर ही रहे हैं। अच्छा, पानी पीने के गंदे पानी की निकासी? हाँ हो रही है। 4 टंकी है गांव में पानी की। अच्छा। हाँ, और 10 साल पहले? पहले दो थी, वे भी टूटी फूटी पड़ी रही थी। और सड़कें? सड़क भी अच्छी बन रही है, 1 नंबर की। आए नहीं अब काम के चुकर देना है नहीं फिर क्या? नहीं, 10 साल पहले कुछ नहीं था उस टाइम, कभी डैड थी। एक चीज तो तंग है, अभी आपको एक चीज की तंगी है। अब जो यू गोला बने ना, यहाँ यू गोला पहला बन रहा था, यहाँ पुल बनना था, यू पुल खत्म कर दिया ने। ऐसे में हमने इतनी देर है, अगर 2-2 घंटे हो जाए हमने वहाँ खड़ू इस रोड पर, हमने राह नहीं मिलता। अच्छा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये बहुत बड़ा ऊपर से टेंडर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, ये हरियाणा गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता ये। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, निगरानी तो होनी थी। खट्टर साहब यहाँ आए नहीं आए? ना आए नहीं। अच्छा चलो, अभी दौरे आ जाओ भाई साहब, अभी दौरे नहीं हुए अभी? ना। अच्छा खट्टर साहब, अच्छा करे नहीं। हाँ, तो खट्टर साहब फिर भी वोट दे रहे हैं, फिर भी बल्ले बल्ले। वो पिंडी कर दी, वो तो मोदी दे रहे वोट। चलो मोदी जी को दे रहे हैं। हाँ, मोदी दे रहे। मोदी तो दे रहे, इनने कोई नहीं पूछ रहा था। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, खाली समान खा विधानसभा में है, पानीपत में, करनाल में, सब जगह यही क्या लगता है? हाँ, इसी के। हाँ, भाई साहब बताओ क्या कहेंगे, क्या लगता है? गांव में भाई साहब कह रहे हैं 4-4 पानी की टंकियां, सड़कें बन गई, गंदे पानी की निकासी कर दी, अच्छे खासी भाई साहब कह रहे हैं फसल बिक रही है, और क्या है। लेकिन कुछ लोग तो बगावत झंडा झंडा लेके घूम रहे हैं। ये तो यार ऐसा है, दोनों तरफ की बात चलनी है। जो एक्चुअल में काम होता है बीजेपी सरकार में ही है। अभी रही खट्टर साहब एक तरफा जैसे संजय भाटिया आए थे वैसे ही आएगा। क्या बात है जी, संजय भाटिया वैसे आएंगे, वैसे आएंगे, वो वैसे ही आएगा संजय भाटिया की। दूसरी बार वैसे ही आएंगे। हाँ, दूसरी बार ऐसे आएंगे। तो लोग तो कह रहे हैं ये बगावत है, खट्टर साहब बड़ा मुश्किल हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। काम किया है खट्टर साहब ने, सेंटर में झाड़ा उसने, सेंटर में और अपना दूसरा पद लेगा। जैसे इसने हरियाणा में काम किया पोर्टल पे, युवा साथी बिना लग रहे पढ़ाई बेस पे, तो वो काम किया उसने यार। ठीक है, हरियाणा में कितनी सीटें देख? हरियाणा में 10 की 10 ही है। तो रोहतक की कह रहे हैं दीपिन? ना वो भी लिकड़ जी, पिछली बार लिकड़ दी, फिर लिकड़ जाएगी। ये तो है ही है भैया, ऐसा चलना ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 400 पार का नारा है अभी? हाँ, 400 है ही है, 400 प्लस हो जाएगी। अच्छा, ये 280 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है अभी पूरा ऑल ओवर, बाकी मिल के मेल वो तो सारे एक एजेंडा है यार। एमएलए एक आदमी सारे 5 सारे एक जैसे हो गए, कहना तो सब आदमी सोचे आपके ऊपर सजा ना हो जाए। ना ना सजा सुजाड़ी वो तो कोई बात नहीं, जिसने जो ना वो सब भी 400 पारी है। मोदी जो लगा रहा 400 पारी है। 400 बार भाई साहब ने ऐलान कर दिया जी, क्या कहेंगे थी? मरेंगे। अच्छा, नाज नूज भी क्या है कुछ? हाँ, बतेरा बढ़िया बिक रहे हैं। अच्छा, ये तो नहीं भाई चक्कर कटवाए और 10 दिन खड़े रहे हो आप? है गेली टुलिया, गेली बिका। भाई साहब कह रहे हैं सारी गलियां पक्की, लाइट की व्यवस्था, पानी की पीने की, गंदे पानी की निकासी, सारी चीज बढ़िया हो रही। हाँ, तो मोदी जी या फिर खट्टर साहब को देख के? मोदी का। हर मोदी खड़े। हाँ, क्या बात है जी। अच्छा बाबा, सारा इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं, बोलो मोदी जी ने क्या बात से कि मैं हरा देगा? किनकी? ये सारा इकट्ठा हो गया एक तरफ पर मोदी जी। ये तो पक्षे भी थे, पहले प्लान में भी थे। नू ही रह जाएंगे ये गठबंधन है तो भूखा रहा है। तो सियाणा तो मैं गढ़ तो सामने के बिन्ने में भूखी रहे। सही बात है। हाँ, जो खुले होगा ना वो साफ रहेगा, वो जीतेगा। तो मोदी जी जरूरी है क्या? हाँ,
ठीक है। हाँ तो राहुल आ जाए तो हाँ राहुल तो ये तो राहुल बाबा हो तो भाई साहब क्या क्या लगता है राहुल के बारे में? मोदी बनेगा, कोई राहुल रूल नहीं है, एक तरफा मोदी बनेगा। वीरेंद्र मराठा चौटाला पार्टी तो लड़न लग रहा है, ठीक है वो क्यों बनेगी उसकी? बन भी जाए के पता लग गया लोग की आप कह रहे हो खट्टर साहब की एक तरफा जीत बस वो तो नो है ना। खट्टर साहब भी एक तरफा भाई बीजेपी है। हाँ बीजेपी है तो वो माले ठीक है, सारे लड़ेंगे 5 वोट तो ले जाएंगे सब। तो हमारे साथ यहाँ तस्वीरें देख लीजिए, हम मौजूद हैं यहाँ छाजपुर बड़े में कला में, और लगभग 3000 के आसपास वोट हैं। रावल गोद के यहाँ 26-27 गाँव हैं गुजरों के, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इकट्ठे गांव यहीं पे हैं। बाकी गांव तो और भी बहुत है, लेकिन कोई 10, कोई 5, कोई 7, कोई 15, लेकिन इतने बड़ी एक तादाद में रावल गोद के ये पानीपत में पड़ते हैं, ये समालखा में। तो यहाँ पर लगभग कई गांव में हमने सर्वे किया, कई गांव में पूछा, लगभग कह रहे हैं कि यहाँ तो बीजेपी एक तरफा रहेगी, खट्टर साहब जीत जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।